नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भाइयों, माताओं और बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति कर्म से में स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मंगल में होंगे। साथ ही आप सभी लोग भक्ति कर्म करने में लग गए होंगे। आप सभी को दोनों हाथों को जोड़ते हुए हृदय से आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग इस व्यस्तता भीड़ भरी जीवन में अपना कीमती समय निकाल करके वीडियो को देखते हैं, अपने मित्र बंधुओं के बीच में वीडियो को शेयर करते हैं। आज आप सबके सहयोग, प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद से ही यह सब संभव हो रहा है। साथ ही आप सभी से विनती और निवेदन है कि इसी भांति आप अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद चैनल, वीडियो और मुझ पर सदैव बनाए रखें। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आप सभी का मंगल हो, आपकी सारी मनोकामनाएं परमपिता परमेश्वर पूर्ण करें। मित्रों, आज पुनः आप सबके सहयोग से एक वीडियो लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद और विश्वास है कि इस वीडियो को भी आप सभी का प्यार और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। साथ ही अगर वीडियो में कोई त्रुटि आप सबको दिखती है तो कृपया आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद रूपी परामर्श देकर मुझे मार्गदर्शित करते रहें। आज इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर अंगद और रावण के बीच में एक व्यंग है, एक वार्ता है, जिससे अंगद जी जब रावण के दरबार में पहुंचे हैं, परमपिता परमेश्वर नारायण प्रभु श्री राम के दूत बनकर जब वो रावण दरबार में पहुंच करके रावण को समझाते हैं, रावण को बार बार यह समझाते हुए कहते हैं कि देखो रावण, तुमने जो किया वो तो बहुत गलत किया। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, प्रभु दयालु हैं, उन्होंने ही मुझे भेजा है तुमको एक अंतिम मौका देने के लिए। आज भी अगर तुम अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में सौंप देते हो तो प्रभु सब कुछ भुला करके तुम्हें मोक्ष और मुक्ति प्रदान करेंगे। साथ ही तुम्हारा जो भी वंश है वो बचा रहेगा। अंगद जी समझाते हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस प्रसंग को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अंगद जी ने कुछ बातें ऐसी बताई हैं जो हमारे और आप सबके जीवन में पूर्ण रूप से लागू होता है। अगर हम इस तथ्य को, इस बात को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो हमारा जीवन यह सिर्फ जीवन नहीं है, यह जो है केवल एक भोग है और भोग विलास में ही हम रह जाएंगे। इस मानव जीवन का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे। अंगद जी रावण को समझाते हुए बार बार कहते हैं और वो बोलते हैं रावण को कि रावण, अगर तुम ऐसा करते हो तब तीनों लोकों में तुम्हारी जो विजय गाथा है वह बरकरार रहेगी। प्रभु तुमको क्षमा कर देंगे, अपने शरण में तुमको स्थान देंगे। लेकिन रावण बार बार अंगद जी के बातों को तिरस्कारित करता है और प्रभु को उल्टा सीधा बोलता है। इस पर अंगद जी रावण से कहते हैं कि तुम्हारा जमीर बिल्कुल मर चुका है, तुम तो मरे हुए के समान हो। इस बात पर रावण थोड़ा सा विचलित होता है। रावण कहता है, मैं तो जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे? अंगद बोले, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते हैं, सांस तो लुहार का धौंकनी भी लेती है, सांस तो धरती पर उपस्थित सभी जीव जंतु लेते हैं, किंतु ये तो उनका अपना कर्म और अपना विचार है। जो लोग शिक्षित हैं वो भी आजकल बहुत सारे गलत कार्य करने लगे हैं, गलत काम करते हैं। तुम भी तो विद्वान हो, तुम भी तो पढ़े लिखे हो, तुम्हारे जैसा तीनों लोक में कोई विद्वान पंडित नहीं है, फिर भी तुमसे जो है इस प्रकार का अपराध कैसे हो गया? तुम तो मरे हुए के समान हो।
इस बात को आगे बढ़ाते हुए अंगद जी ने रावण को बताया है कि सुनो रावण, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में 14 प्रकार के मृत्यु को बताया गया है। जो मनुष्य जीवन में रहते हुए अगर वो समय दर समय भगवान का प्रार्थना, भगवान की पूजा पाठ नहीं करता है, उनके शरण में नहीं जाता है, वह मनुष्य मृत्यु के समान है, मृत व्यक्ति के समान है। इस बात पर अंगद जी ने रावण को क्या कहते हैं, कैसे समझाते हैं, आइए इस तथ्य के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से हम और आप सब समझते हैं। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक यग खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। अंगद जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि यह सिर्फ तुम पर ही लागू नहीं होता है, यह पूरे मानव जीवन, मानव जाति पर लागू होता है। अगर जो मनुष्य अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को लेकर के धरती पर आया है, अगर वह ऐसा कुकर्म कार्य करता है तो वह मृत व्यक्ति के समान है। और यह 14 प्रकार के मृत्यु कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। जो दोहा मैंने अभी आप ऊपर पढ़ा है उसका भावार्थ है, अंगद जी कहते हैं, जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदैव वासना में लीन रहता है। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृतक समान ही है। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही मरा हुआ होता है। दरिद्र नारायण मानकर उसकी मदद करनी चाहिए। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक न हो, जो खुद निर्णय न ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृतक समान ही है। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है, वह भी मृत है। जो घर परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत समान ही होता है। अंगद जी कहते हैं, हे रावण, जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है।
शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजनों ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। हर समय क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक समान ही है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर यह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोद की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न हो, ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान ही है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले हमें ही मिल जाए, बाकी किसी अन्य को ना मिले, वह मृत समान होते हैं। जिसको केवल अपना ही दिखे वह मृत समान होता है। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला है। आप शरीर पर घमंड नहीं कर सकते हैं, यह तो नश्वर है। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, अर्थात जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती है। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह व्यक्ति भी मृत समान होता है। पर निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरुजन, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का आदर मान सम्मान नहीं करता है, वह भी मृत समान ही है। जो संत, ग्रंथ, पुराणों का विरोधी है, वह भी मृत समान है। श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का काम करते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर गाड़ी में ब्रेक न हो तो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे ही समाज को संतों की ज़रूरत होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। मित्रबंधु, यह 14 तथ्य अंगद जी रावण को समझाते हैं और यह सब हमारे मानव जीवन में भी लागू होता है। अगर हम अपने जीवन में यह सब कर्म नहीं करते हैं तो जीवित होने के बावजूद भी हम एक मृत शरीर के समान हैं। अतः आप सभी मित्र बंधुओं से निवेदन है कि इन सब मुख्य बातों पर ध्यान दें और जो भी कुछ कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। अपने जीवन को, जिस उद्देश्य से हमें यह जीवन मिला है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु हम अपने दैनिक जीवन में ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे कि परमात्मा के साथ साथ मानव जाति को भी हानि पहुंचे। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य दान, धर्म, सेवा, सहयोग और प्रेम ही तो है। अगर हम यह नहीं करते हैं तो हमारा जीवन बेकार है, हम उस मृत शरीर से भी बदतर हैं। इसलिए मित्र बंधु,
इसलिए मित्र बंधु, आप सबसे मेरा नम्र निवेदन विनती है कि आप अपने जीवन में भक्ति को, पूजा पाठ को बढ़ावा दें, प्रभु के शरण में जाएं, प्रभु के मंदिर में जाएं, उनको नित्य प्रतिदिन भजें। कहने का तात्पर्य यह था कि बड़ी मेहनत और जतन से यह मानव तन मिला है, इसको व्यर्थ न गंवाएं। अपने शास्त्रों को, अपने पुराणों को, अपने धर्म को, अपने जीवन के उद्देश्य, अपने संस्कार, अपने विचार को जीवित रखें एवं इसके प्रति हम सबका सदैव झुकाव रहे। हम अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में निरंतर चर्चा करते रहें। आज की वीडियो में कुछ प्रमुख बातें जो हमारे जीवन को कैसे एक सच्चा साधक बनाता है, कैसे हमारा जीवन पूर्ण रूप से एक सफल जीवन होता है, इसके बारे में मैंने बताया। अगर हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अगर हमारे अंदर यह कुछ गुण नहीं है तो हम एक मृत शरीर के समान हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि यह तथ्य आप सभी को पसंद आने वाला है। अगर आप सबको पसंद आता है, अपने मित्र बंधुओं, अपने सगे संबंधियों के बीच में इसको शेयर करें, उनका सहयोग करें, उनको समझने का प्रयास करें, उनको प्रेम दें, उनको आदर दें, उनका मान सम्मान करें। बड़े बुजुर्गों के पास जा कर के बैठें, उनसे उनका आशीर्वाद लें। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अपने मित्र बंधुओं के बीच में, अपने सगे संबंधियों के बीच में शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति कर्म से को सब्सक्राइब करें। चैनल पर बहुत सारे अन्य वीडियो भी उपस्थित हैं, उनको जा करके देखें, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आशा और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आप सबको पसंद आएगा। पूर्व वीडियो की भांति भी आप सब अपना प्रेम, सहयोग, स्नेह इस वीडियो को भी दें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। राधे राधे।